अली वसीर का क्या कसूर था? 26 महीने वो जेल में रहा। आज वो इसी ऑपरेशन के हवाले से जब कौमी असम्बली में बात कर रहा था, उसका माइक बंद कर दिया गया। लेकिन इस दफ़ा वो नहीं हो सकेगा जो ये सब चाह रहे हैं। इस दफ़ा शिद्दत पसंदी, तालिबानाइजेशन नहीं आ सकती। ये खिता उमड़ पड़ा है। उसके कमरे में बादशाह खान की तस्वीर थी, उसके कमरे में चे गवेरा की तस्वीर थी। किस सोच को कत्ल करना है? मशाल खान की सोच तो वाज़ेह, सवाल जो करे उसे कत्ल कर दो। मतलब ये किस समाज के अंदर ऐसा होता है? मशाल खान के साथ जो हुआ है, वो जो 500 लोग थे वहाँ पर, इसके पीछे एक सोच है। बिल्कुल एक सोच है, एक रुज्जती सोच है जिसकी परवरिश की जाती है, जो समझाया जाता है, हर जगह पर पढ़ाया जाता है, हर जगह पर नाफिज किया जाता है। सवाल जो करे उसे कत्ल कर दो। मतलब ये किस समाज के अंदर ऐसा होता है? और उसके साथ साथ इसकी जो पूरी पुष्ट बनाई है कि किस सोच को कत्ल करना है। मशाल खान की सोच तो वाज़ेह थी। उसके कमरे में लगी हुई कार्ल मार्क्स की तस्वीर बताती है कि वो किस सोच का हामिल था। उसके कमरे में बादशाह खान की तस्वीर थी, उसके कमरे में चे गवेरा की तस्वीर थी। वो किस सोच का गमाजी करते हैं? वो तो एक मार्क्सिस्ट, एक सोशल सोच की गमाजी करता था, जिसमें इंसान को मोहब्बत और प्यार के रिश्तों में इस्तवार करना था। और उसी के ऊपर उन्हीं दोस्तों ने, जिनके साथ वो रहता था, उन्हीं ने उसको कत्ल किया। ये इनफरादी कत्ल नहीं है, ये एक सोच को मिटाने का नाम है। और आज यहाँ पर अगर हम देखें, पूरे पाकिस्तान में इन 6 सालों में तलबा सियासत का अगर नया अहया हुआ है, अगर तरक्की पसंद तलबा सियासत की कोई वजूद, उसको किसी ने झिंझोड़ा है, तो मशाल खान का कत्ल है। और उसका कत्ल हम समझते हैं कि यहाँ की तमाम तरक्की पसंद तलबा तंजीमें और तलबा पे एक कर्ज़ है, और वो कर्ज़ उतारा जाएगा इस सोच को ख़त्म करके। इसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो जुड़ी हुई है। जिस तरह आपने अभी देखा होगा कि एक एलामिया जारी हुआ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशंस दोबारा शुरू हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो सारा जितना भी सिनारियो है, लोगों को कत्ल किया जाता है मज़हब के नाम पर या और भी इस तरह की चीज़ें होती है, तो ये सारा जो जितनी भी मनसूबाबंदी है, ये इन्हीं लोगों की है? बिल्कुल इन्हीं लोगों की है। पूरी की पूरी रियासत की जो स्ट्रेटजिक डेप्थ की पॉलिसी है, जिसमें इन्होंने दहाइयों पहले एक सोच बनाई थी कि इस खित्ते को हमेशा इंतशार में रखा जाएगा। अब देखें, अली वसीर का क्या कसूर था? 26 महीने वो जेल में रहा। आज वो इसी ऑपरेशन के हवाले से जब कौमी असम्बली में बात कर रहा था, उसका माइक बंद कर दिया गया। यहाँ जो लोग हैं मुल्क के दीगर इलाकों में, उनको शायद अंदाज़ा नहीं कि ऑपरेशन होता क्या है। आज मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में कुछ अरसे बाद पता चलेगा कि इस ऑपरेशन का नतीजा क्या निकलता है। ये तो मामूली सी मिसाल है। ये तो रेंजर्स के इस्लामाबाद कैपिटल में बैठकर इन्होंने ये ऑपरेशन किया है। फाटा के अंदर, वज़ीरिस्तान के अंदर और बाकी खितों बलूचिस्तान के अंदर जो ऑपरेशन होते हैं, वो ऑपरेशन वहशत लाते हैं। वहाँ लोगों को उनके घरों से दरबदर किया जाता है, और जो वो दरबदर होकर जब बड़े शहरों के आबादियों में ख्वार हो रहे होते हैं, तब उन्हीं के ऊपर ये जुमले कसे जाते हैं कि इनको यहाँ से निकल जाना चाहिए, इनको यहाँ से धुतकार। क्यों निकलें? वो उनको निकाला किसने उनके घरों से? और वो छावनियाँ हमने नहीं देखी। वो जो उनके घरों के, आम लोगों के घरों से जो सामान गायब थे, वो सामान लोगों ने अपनी आंखों में किसी और जगह रखे हुए देखे हैं। यहाँ पर गुड और बैड का एक सिनेरियो खड़ा किया जाता है। जो इनकी बात माने वो ठीक है, जो इनके ताबे हो वो ठीक है, बेशक वो हज़ारों को कत्लेआम करे। अभी हाल ही में हमने सवात में देखा। लेकिन इस दफ़ा वो नहीं हो सकेगा जो ये सब चाह रहे हैं। इस दफ़ा शिद्दत पसंदी, तालिबानाइजेशन नहीं आ सकती। ये खिता उमड़ पड़ा है। हमने वज़ीरिस्तान के अंदर देखा है, हमने अभी लोअर दीर के अंदर तारीख़ के बड़े मुजाहरे देखे हैं। वहाँ पर किसी रियासत ने उनको नकेल नहीं डाली। लोग खुद मुतहद होकर उन्होंने उन रुज्जती क़ुव्वतों, उन वहशी क़ुव्वतों को शिकस्त दी है। सवात के अंदर बड़े मुजाहरे देखे हैं, फाटा के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर हम मुजाहरे देख रहे हैं। और इन क़ुव्वतों को शिकस्त किसी ऑपरेशन से नहीं दी जा सकती। ये लोगों की अवामी कमेटियों के ज़रिए, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ के बसने वाले हमसे कहीं ज़्यादा तंग हैं इस सोच से, और वो कभी भी शिद्दत पसंद सोच के हामिल नहीं थे। ये उनके ऊपर झूठ और बहतान लगाया जाता है। और हम समझते हैं कि इन तमाम जो खिलवाड़ है रियासत का और साम्राज्य का, वो चाहते हैं कि ये खिता के इंतशार में रहे। ये खिता हमेशा टूट फूट का शिकार रहे। बरतानवी साम्राज्य जब यहाँ से गया था, ये मुल्क बनाकर जो दिया गया हमें, 4 साम्राज्यी लकीरें हैं। उधर से अफ़गानिस्तान को काट दिया, इधर से पंजाब को काट दिया, उधर से कश्मीर को काट दिया, उधर से बंगाल को काट दिया, और ये मुल्क हमारे सामने थाली में रख कर दे दिया गया। इस तरह मुल्क नहीं बनते, इस तरह ये चलते नहीं हैं। ये एक पेंडिंग चीज़ है कि इसका जो वजूद है वो इस खित्ते की दोबारा रीयूनिफिकेशन है, जो सोशल बुनियादों पर हो, जो तबकात से मावरा होकर हो, और हकीकी मानों में इंसान जो है वो इंसान बनने की तरफ जाए। मुझे बताइएगा कि जितनी भी आपने बात की, जो मजहबी आपने शिद्दत पसंदी की बात की, बाकी भी हमने डिस्कस किया, जिस तरह ये एस्टेब्लिशमेंट की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट की बात हुई ऑपरेशंस में और इन चीज़ों में, जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, ये एक ही चीज़ की तरफ जब लास्ट में आती है, एक ही चीज़ की तरफ आती है कि ये कौन कर रहा है सब कुछ। तो ये जो भी लोग कर रहे हैं, उनको शिकस्त हम कैसे दे सकते हैं, या उसका हल क्या है?
अफराद नहीं करते ये, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि 4 बंदे कमरे में सोच कर ये फैसला करते हैं कि अब ऐसा करना है। हम जिस समाज में ज़िंदा हैं वो एक निज़ाम के तहत चलता है, और ये निज़ाम जो है वो सरमायादारी का निज़ाम है जो आलमी सतह पर बहरान की कैफियत में है। अगर यहाँ हमारे पसमानदा खित्तों की आज हम बात कर रहे हैं, अगर हम एडवांस ममालिक में चले जाएँ, अमेरिका की अपनी क्या कैफियत है, वहाँ पर लोग मारे जा रहे हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर की जो हैकल मूवमेंट नज़र आई है, हमें पूरे का पूरा यूरोप जलता हुआ नज़र आ रहा है, मिडल ईस्ट जलता हुआ नज़र आ रहा है, इन्हीं साम्राज्यी जंगों की वजह से। इन तमाम तर की जो बैक एंड पे जो सबसे बड़ा मुजरम है वो निज़ाम है। इस निज़ाम को बाकी रखने के लिए फिर हमारी जैसी जो पिछड़ी हुई रियासतें हैं जिनके पास इतना सरमाया होता नहीं है, फिर वो अपनी हाकमियत को जब्र की बुनियाद पर नाफिज करती हैं, और वो जब अपने अंदर खोखले होते जाते हैं उनके जब्र में शिद्दत आती जाती है। इनके पास पैसे नहीं है, ये क्या हमें नौकरियां देंगे, ये क्या हमें तालीम देंगे। जब इनसे तालीम और इलाज नहीं दिया जाता तो फिर ये जब्र पर आते हैं, फिर ये कौमों को एक दूसरे से तोड़ने की कोशिश करते हैं। पश्तून को इन्होंने लेबल कर देते हैं दहशतगर्दी के साथ, और बलोचों को ये लेबल कर देते हैं अलहदगी पसंदगी के साथ, पंजाबियों को लेबल कर देते हैं मजहबी शिद्दत पसंदियों के हवाले से। लेकिन हम समझते हैं कि इन तमाम कौमों, ये एक खूबसूरत गुलदस्ता है, मुख्तलिफ ज़बानें हैं, मुख्तलिफ सकाफ़तें हैं, मुख्तलिफ तर्ज़ ज़िंदगी हैं। इन तमाम कौमों के अंदर एक चीज़ कॉमन है, एक है जिसके पास इक़्तिदार है, एक के पास ताकत है, एक के पास दौलत है, और हम आप जैसे बेशुमार ऐसे हैं जिनके पास लूटने के अलावा कुछ नहीं है। वो पंजाबी हो, वो पश्तून हो, वो बलोच हो, वो इंडिया हो, वो अमेरिका हो, वो यूरोप हो, ये 2 तबकात के दरमियान की लड़ाई है। और उसके ये जो ऑफ शूट्स हैं इनका भी इलाज ज़रूरी है, लेकिन इनका इलाज, हतमी इलाज, जिस तरह मैंने पहले कहा है, वो वही है कि इस तमाम की जराही करनी। कैंसर का इलाज जिस्म को के उस हिस्से को काट कर फेंकना पड़ता है। सरमायादारी वो कैंसर बन चुका है जो हमें मजहबी शिद्दत पसंदी की शक्ल में नज़र आ रहा है। वही लोग हैं जिनको अब अफ़गानिस्तान में ये लाए हैं, और यहाँ वाले भी जाकर वहाँ चाय शाय पीते रहे हैं और पैगाम देते रहे हैं कि हमने बड़ा मार्का मारा है। वो मार्का जो उन्होंने मारा है उसका खमियाजा भुगत रहे हैं, उसका खमियाजा फाटा में भी भुगत रहे हैं, इधर इस्लामाबाद में भी भुगत रहे हैं। यहाँ जो दहशतगर्दी के अटैक हुए हैं, रियासत को ये पॉलिसी तर्क करनी पड़ेगी, और ये रियासत अपनी मर्ज़ी से ये पॉलिसियाँ तर्क नहीं करेगी। मेहनत कशों और नौजवानों का वो इत्तेहाद होगा, तमाम कौमियतों के महरूम तबकात का वो इत्तेहाद होगा, जिनकी बुनियाद पर इन तमाम पॉलिसियों को कुचला जाएगा, और उसकी बुनियाद पर एक ऐसे निज़ाम की बुनियादें डाली जाएंगी जिसमें तमाम कौमें, मुख्तलिफ सकाफ़तें, मुख्तलिफ ज़बानें, मुख्तलिफ इंसान, मुख्तलिफ तर्ज़ ज़िंदगी रखने वाले अमन व आशती के साथ ज़िंदगी गुजार सकें जैसे गुजारा करते थे एक वक्त में। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका।